आपने धुरंधर 2 मूवी तो देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है जब अजय सान्याल पहली बार हमजा से मिलता है। हमजा अजय सान्याल से कहता है कि मैं ये स्पाई वाला काम करने नहीं वाला हूँ। तब अजय सान्याल एक बात कहता है उससे, जिस पर 99% इंडियंस ने ध्यान दिया ही नहीं रहेगा। जिन 1% लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया रहेगा ना, उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। जैसे आज ये डायलॉग को मैं एक्सप्लेन करके आपका पर्सपेक्टिव बदल के रख दूंगा, पर्सनल गारंटी के साथ। आपको आपके लाइफ में ना जिस चीज़ से भी डर लगता है, आपको लगता है कि आप कोई चीज़ कर नहीं पा रहे हो, आप स्टक हो कहीं पर, अनस्टक हो जाओगे। तो बिना किसी एक्सटेंशन के लेट्स डाइव इन। सबसे पहले तो समझो ये डायलॉग कौन सा है। अजय सान्याल कहता है कि हम मर्द हैं, हम लोग पैदा होने से लेकर मरने तक का अपने सपने, अपने मकसूद, अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए लड़ते हैं। एग्जैक्ट डायलॉग नहीं है, लेकिन मीनिंग यही है। और ये सब करने के बावजूद भी हम लोगों को सामने वाले लोगों से या दुनिया से किसी भी तरीके का गोल्ड मेडल या कोई तरीके की शाबाशी, इसकी गारंटी नहीं है। डायलॉग कुछ ऐसा ही है। इस डायलॉग का एक्चुअल में मतलब क्या है? ये डायलॉग जब सुनता है हमजा तो अलर्ट क्यों हो जाता है? इस डायलॉग के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। सबसे पहले तो वर्ड मर्द को समझो। ये मर्द जो वर्ड है ना, इसको बहुत बुरी तरह से, गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है दुनिया में। मर्द जो वर्ड है वो पर्शियन लैंग्वेज से निकलता है। पर्शियन लैंग्वेज में इसको मृतास कहते हैं। मृतास पर्शियन में और संस्कृत में मर्ता। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि जो मेल है, इसका मतलब मॉर्टल है। मॉर्टल यानी मरने वाला है या मर सकता है। ऐसा इंसान, ऐसा शरीर जो मृतक हो सकता है, मर सकता है। समन कैन डाई। मर्द अगर ये है तो फिर इसको उल्टी तरह से रखा क्यों गया है सोसाइटी में? अरे मर्द को दर्द नहीं होता, क्यों बोला जाता है ये वाली बात? ये बात को क्यों बार बार दोहराया जाता है? मर्द बन लोग बोलते हैं। रीज़न क्या है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो आदमी, ये पंच लाइन है, नोट करके रख लो, जो आदमी अगर ये वाली बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो मरने वाला है, मर सकता है, वो मृतक हो सकता है, वो मॉर्टल है, वो आदमी निडर बन जाता है। उससे डर हट जाता है, उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता। आप खुद सोचो ना ये वाली बात को। आपने डिसाइड कर लिया कि कोई चीज़ आपको करनी है, आपको रोक रही है, आपको अंदर से लग रहा है ये तो बहुत रिस्की है। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, डर लगता है। मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ, डर लग रहा है। किस चीज़ का? फेल हो जाऊंगा तो। एग्जाम्स की पढ़ाई करने से डर लग रहा है, क्यों भाई? फेल हो जाऊंगा तो। कोई चीज़ में, पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन में, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, कहीं पर किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए, लड़के को प्रपोज करने के लिए डर रहे हो, रिलेशनशिप में आने के लिए डर रहे हो, टीचर्स से बात करने के लिए डर रहे हो, अपने परिवार को अपने दिल की बात रखने से डर रहे हो। डर आपको क्या बना रहा है? आपने नोटिस किया? इनएक्टिव, आपको डीएक्टिवेट कर रहा है। मतलब आपसे आपकी एक्शन लेने की एबिलिटी छीन रहा है डर। और आप क्या कर रहे हो? खुद को बोल रहे हो कि नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकता। आप उसको और रीइंफोर्स कर रहे हो। तो मर्द तो हम ऑलरेडी है अंदर से, लेकिन हमको नामर्द बनाने के लिए ना ये डर काम करता है। और इसीलिए लोग बोलते हैं मर्द बन। यानी जो आदमी अगर ये समझ जाए कि मैं मॉर्टल हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ वर्स्ट क्या हो सकता है, मैं मर सकता हूँ, वो आदमी को एक्शन लेने में डर ही नहीं लगता। और यही मर्द की असली निशानी है। मर्द कोई पुरुष या स्त्री का फैक्टर नहीं है, जेंडर से रिलेटेड नहीं है। इट इज़ रिलेटेड टू वन प्राइमरी थिंग, कि कोई आदमी निडरता से कैसे लाइफ को देखता है। क्या लाइफ उससे इतनी प्रेशियस है कि जिसकी वजह से वो कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर यही आता है कि मर्द बनना मतलब कोई आदमी मॉर्टल है क्या। अगर आप ये एक्सेप्ट करते हो तो आपने स्टेज 1 क्लियर कर लिया है। लेट्स कम टू द वर्ड नंबर 2, कर्तव्य। डायलॉग क्या है? हम मर्द है, पैदा होने से लेकर मरने तक का हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारे गोल्स, हमारे मकसूद, हमारे सपनों के लिए लड़े। और इस चीज़ के लिए शायद हमें कोई शाबाशी, मेडल या प्रशंसा भी नहीं करेगा। इस चीज़ के साथ जीना पड़ेगा। तो सेकंड वर्ड क्या बनता है? कर्तव्य। अब कर्तव्य मतलब क्या है? कर मतलब एक्शन, तव्य मतलब जो चीज़ नेसेसरी है। इसका मतलब कर्तव्य इज नॉट ड्यूटी। कर्तव्य ड्यूटी से रिलेटेड नहीं है। ड्यूटी एक सिंगल वर्ड है जो कर्तव्य जैसे वर्ड से रिलेट हो सकता है, लेकिन कर्तव्य का मतलब है वो चीज़ आप करोगे जो आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ड्यूटी है पढ़ाई करना, आपकी ड्यूटी है जॉब पर जाना, लेकिन अगर आपके भाई या आपके रिलेटिव कोई हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप आपकी ड्यूटी को भी ओवरराइड करके आप उस वाली बात पर सबसे पहले फोकस करो। तो आइडिया यहाँ पर क्या है कि अगर आप एक बार मर्द बन जाते हो, यानी मॉर्टैलिटी को आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मर ही सकते हो, उससे वर्स क्या होगा? तब आपके पास क्लैरिटी आ जाती है। आपको दिखने लगता है कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपके गोल्स क्या है, और आपके गोल्स के साथ साथ आपको आपका कर्तव्य दिखना चालू हो जाता है कि आपको क्या करना चाहिए। और कर्तव्य दिखने के बाद जो एक्शन होता है वो ये होता है कि आपके डिस्ट्रैक्शंस, जो चीज़ आपको पहले से खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है,
वो खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई के टाइम पे दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हो, तो ऐसे टाइम पे आपका कर्तव्य आपको ये बताता है कि आपको एक्चुअल में करना क्या चाहिए। और वो करना क्यों चाहिए? क्योंकि आप मर्द हो। नहीं करोगे तो वैसे भी मरने वाले हो, करोगे तो शायद कुछ करके मरोगे। जब तुम्हें अपना कर्तव्य समझ आ जाता है, तब तुम्हें कॉज और इफेक्ट की फिलॉसफी समझ में आ जाती है, उसकी रिलेशनशिप समझ में आ जाती है। और जब कर्तव्य तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, तब वो थर्ड लाइन का इंपॉर्टेंस आता है कि लोगों से शाबाशी, मेडल, एक्सपेक्टेशंस, इसकी कोई आशा ही नहीं रहती। तुम्हारे लिए लोगों की शाबाशी और क्रिटिसिज्म बिल्कुल एक समान हो जाता है। वो बोल रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ना हम शाबाशी के लिए लड़ते हैं, ना हम क्रिटिसिज्म से दूर भागने के लिए ये वाला काम करते हैं, क्योंकि तुम इस समय रिएक्शन से नहीं, क्लैरिटी से ऑपरेट कर रहे हो। ये एक मेंटल एवोल्यूशन है। और इस स्टेट को भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स 54-55 में बहुत अच्छे से बताया गया है, एक स्पेसिफिक वर्ड के साथ। इट इज कॉल्ड एज स्थित प्रज्ञा। मतलब एक ऐसा इंसान जो प्रेज या क्रिटिसिज्म के आसपास होते हुए भी, उसको समझते हुए भी उससे अटैच नहीं रहता। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, मटीरियलिज्म, नॉन मटीरियलिज्म, इमोशंस एंड मटीरियलिज्म, हर चीज से परे है। प्रेस से हिलता नहीं, अहंकार नहीं आता, और क्रिटिसिज्म से गिरता नहीं, टूटता नहीं है। सोचो अगर तुम ऐसे बन जाओ कि ना तुम्हें वैलिडेशन चाहिए, ना तुम्हें अप्रूवल चाहिए, ना तुम्हें फियर रोक सकता है, तो तुम्हारे साथ क्या होगा, क्या आउटकम्स आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअल में सोसाइटी में यही है। हम लोग मूवी तो देख लेते हैं, झगड़े करते हैं ऑनलाइन। कोई कहता है धुरंधर पार्ट 2 एक प्रोपागेंडा है, कोई कहता है धुरंधर तो एक हमारे देश की एक्चुअल पॉलिटिकल सिचुएशन को बता रही है। देखो दोनों गट हो चुके हैं, लड़ रहे एक दूसरे में। पता है प्रॉब्लम क्या है? ये एसेंस को लेकर उनको उनका कर्तव्य ही नहीं पता है, ड्यूटी क्या है, धर्म क्या है, वही नहीं पता है। जिसको धर्म पता है, जिसको कर्तव्य पता है, वो तो 1300 करोड़ रुपए कमा कर बैठ गया है। उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसको जो करना था उसने कर लिया, और उसके रिजल्ट्स भी मिल गया। और तुम क्या कर रहे हो? अगली मूवी आने का इंतजार कर रहे हो, जिसमें तुम वापस से चिट चैट कर सको, डिस्कशन कर सको और अपना टाइम वेस्ट कर सको। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य नहीं पता है। अब कर्तव्य नहीं पता है तो तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड हो, और इसी चीज़ की वजह से तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि तुम मॉडल हो, मर्द हो, मर सकते हो। इसीलिए एक्सेप्ट करते हो, जो होगा देखा जाएगा। मरना तो है एक दिन, लेकिन मरने से पहले डर के ऊपर जाकर अपना काम तो करूँ। इसीलिए डिस्ट्रैक्टेड हो, कंफर्ट में अटके हुए हो, और अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजंस को पोस्टपोन करते जा रहे हो। तुम लोग डर रहे हो ना, इसीलिए तुम खुद को मर्द नहीं मान रहे हो। इसलिए नहीं क्योंकि तुम मर्द हो नहीं, मर्द तो हर कोई है। लेकिन फिलॉसॉफिकली, ये बायोलॉजिकल बात नहीं, फिलॉसॉफिकली तुम मर्द खुद को इसलिए नहीं मानते हो क्योंकि इंटरनली तुम डरते हो चेंज से, वो चीज़ जो तुमको बदल के रख सकती है। और जिस दिन तुम एक्सेप्ट कर लोगे ना कि एक दिन तुम मरने वाले हो, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए फीकी बन जाएगी। तुम्हारा फोकस उसी जगह पर होगा जहाँ तुम्हें फोकस करना चाहिए। तुम रिस्क लोगे, एक्शंस लोगे, अपनी लाइफ को खुद डिसाइन करोगे। और तब दुनिया भी देखेगी कि असली मर्द है ना, वो तुझ में किसी स्ट्रेंथ या एग्रेशन की वजह से नहीं है, तेरी सोच की वजह से। और दुनिया का एक कड़वा सच मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में ज़्यादातर लोग ना जी नहीं रहे, वो मरने का वेट कर रहे हैं डर डर के। और जो लोग ये थियरी को समझ चुके हैं, वो 1% वाले हैं, उनको पता है वो मरने वाले हैं। वो मरने से पहले जीना सीख लेते हैं। और स्थित प्रज्ञा का धुरंधर 2 में भी एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमजा का। हमजा देखो कितना बड़ा पावरफुल आदमी बन जाता है, हज़ारों करोड़ रुपए की एक्सेस रहती है उसको, अंडरवर्ल्ड, पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड माफिया का लीडर बन जाता है। उसको सब कुछ पता है, पूरा सिस्टम उसके हाथ में है। लेकिन फिर भी उसकी माँ 30,000 रुपीज़ पर मंथ की पेंशन पर जी रही है, जो गवर्नमेंट उसे दे रही है। अगर हमजा चाहता तो अपनी माँ के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को भी बदल सकता था, लेकिन वो गलत पैसे के कभी भी आदीन नहीं है। उसके साथ रहते हुए भी कभी भी उसने अपनी प्योरिटी को छोड़ा नहीं। स्थित प्रज्ञा में रहा। उसको मालूम था उसको क्या करना है। वो पैसे का गलत उपयोग करके उसने कभी भी अपनी माँ की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को इंस्टेंटली चेंज नहीं किया। सच्चाई का पैसा जो उसे मिल रहा था मुआवजा गवर्नमेंट से, उसी पर डिपेंड रहा। ये होता है स्थित प्रज्ञा। किसी भी चीज़ से अटैचमेंट ही नहीं है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो, इस थियरी से आपको कुछ सीखने मिला हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो अपनी लाइफ में स्टक है। नीचे कमेंट करके बताना कि और ऐसे कौन से टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। आपको नेक्स्ट बार एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। जय हिंद, टेक केयर, गॉड ब्लेस।